जय हिंद साथियों। आज का दिन बहुत दुखद दिन है और आज आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश भारत में एक बहुत बड़ा घटना घटित हुआ है। एक ऐसा घटना जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसके कारण पूरे देश के लोगों के आंखों में आंसू है। पूरा देश आज रो रहा है। आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण पूरा देश रो रहा है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आज के ही दिन, आज गुरुवार है और गुरुवार को ही दोपहर 1:39 या 38 मिनट पर 1:39 या 38 मिनट पर देश में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। साथियों, आज ही जो है 1:38 पर एक घटना घटित होता है अपने भारत के एक गुजरात राज्य है और उस राज्य में एक जगह है अहमदाबाद। अहमदाबाद से एक विमान जो है उड़ान भरती है और किस एयरपोर्ट से उड़ान भरती है उसका भी नाम आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी साथियों, आज संपूर्ण भारत रो रहा है। आज संपूर्ण भारत के लोगों के आंखों में आंसू है। साथियों, आज पूरा भारत इसलिए रो रहा है क्योंकि आज के दिन ही, आज गुरुवार है और गुरुवार को ही दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देख सकते हैं अहमदाबाद का एक एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहीं से एक जो है एयर इंडिया AI-171 उड़ान भरती है, अहमदाबाद से लंदन की ओर जाती है। होता क्या है कि उड़ान जैसे ही एयर इंडिया भरती है, 1:38 दोपहर का समय हो रहा था और 1 लगभग 41 या 42 मिनट पर जो पायलट एयर इंडिया का था, जो जहाज को उड़ा रहा था, उसको ऐसा फीलिंग हुआ कि एयर इंडिया में कुछ तकनीकी खराबियां हैं और जैसे ही पायलट जो है हेल्प मांगता है, हेल्प मी कहता है और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। बहुत बड़ी घटना घटित होती है। ये विमान जो है, आप जो देख रहे हैं, ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भर रहा था, जिसमें भारतीय यात्री 169, ब्रिटिश यात्री 53 और पुर्तगाली यात्री 7 और कनाडा का एक यात्री बैठा था। दोस्त, भारतीय यात्री 169, ब्रिटिश यात्री 53 और पुर्तगाली यात्री 7 और कनाडा का एक यात्री इस विमान में बैठकर अहमदाबाद से लंदन की यात्रा करने जा रहे थे। हुआ क्या कि जहाज जैसे ही रनवे से उड़ान भरी, रनवे से कुछ दूरी पर 1-2 मिनट तक उड़ान भरी, लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर यह जहाज गई थी और अचानक उसमें तकनीकी खराबी होता है और यह जहाज जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस जहाज में यात्रियों का देख रेख करने वाले क्रू मेंबर्स 12 थे। टोटल देखा जाए तो पूरे विमान में 242 लोग शामिल थे और यह विमान जो है अचानक तकनीकी खराबी के कारण विमान धीरे धीरे नीचे आने लगता है और आकर एक बिल्डिंग में जो है टकराता है और वह बिल्डिंग जो था सिविल हॉस्पिटल का बिल्डिंग हुआ करता था, जिसमें 50 से 60 डॉक्टर रहा करते थे और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 50 से 60 डॉक्टर जो है भोजन कर रहे थे। बिल्डिंग के जिस कमरे में बैठकर ये 50 से 60 डॉक्टर भोजन कर रहे थे, उसी बिल्डिंग में जाकर ये विमान जो है टकराता है और क्रैश हो जाता है और 242 जो यात्री उसमें सवार थे वो इस क्रैश का शिकार हो जाते हैं।
साथियों, ये घटना इतना झकझोर देने वाली है कि इस घटना के कारण केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है सहमी हुई है। पूरी दुनिया की तरफ से भारत में घटित इस घटना का निंदा तो हो ही रहा है और पूरी दुनिया जो है इस घटना में मरने वाले जो भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडा के जो व्यक्ति हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं उनके परिजनों को सहानुभूति दिया जा रहा है। साथियों, इस घटना को देखने के बाद एक ऐसा दृश्य बन गया था जिसे मानो कि हवा में धुआं ही धुआं और आग की लपटें तो इतनी तीव्र थी कि उसमें बैठा हुआ एक भी यात्री सही सलामत नहीं बच पाया। एक भी यात्री सही सलामत नहीं बच पाया। किसी तरह से एक यात्री मृत्यु के नजदीक जाकर किसी तरह से बच गया और केवल एक यात्री बचा हुआ, केवल एक यात्री जो मृत्यु और जीवन से जूझ रहा है और बाकी सभी यात्री इसमें झुलस गए। सभी 242 यात्रियों में से केवल एक यात्री बचा है जो मृत्यु और जीवन से जूझ रहा है और बाकी सभी यात्री जो है इस विमान क्रैश में मारे जाते हैं। और अभी तक भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं आपको कि यह जो विमान है, इस विमान की संख्या जो है AI-171 एयर इंडिया का विमान था जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था और आज ही दोपहर 1:38 पर यह घटना गुजरात के अहमदाबाद में घटित होता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस घटना में मारे गए जितने भी भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडा के यात्री हैं, आप सभी लोग उनके लिए सहानुभूति दें। जय हिंद।